और बल्कि उद्धव के विरोधी ने भी, सुनने में आया है कि उद्धव का जो विरोधी है उनने भी इनकी खिदमत की है कि तुम चापलूसी करते हो, चमचागिरी करते हो नेता की। यह भी एक कारण रहा है। अब उद्धव कह नहीं पा रहे हैं कि संजय राउत के साथ क्या हुआ, संजय राउत नहीं बता पा रहे हैं क्या हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के सर्किल में आप जिस किसी से भी पूछेंगे वो सब आपको इस घटना का जिक्र करके बता देंगे कि संजय राउत के साथ कैसे कैसे मारपिटाई हुई। अब संजय राउत अपने आप को किनारा कर लिया है। उनको इस बात का इल्म हो गया है कि आज नहीं तो कल दिशा सालियान का मामला जो खुल चुका है, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का जो एफआईआर होना है, अगर वो एफआईआर रजिस्टर हो गया तो इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में सबसे पहले ये दोनों बाप बेटा जेल जाएंगे। बस वो एफआईआर का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या अदालत के आदेश के बाद, अदालत अगर आदेश दे देती है एफआईआर का, तो देना ही देना है। अनलॉफुल काम अदालत नहीं कर सकती है, अदालत को आदेश देना ही देना है। तो अगर अदालत के आदेश का इंतजार कर रही है सरकार, 20 नवंबर का इंतजार कर रही है कि एक बार अदालत का आदेश आ जाए, इनका टेबल टेनिस हो गया, ये जुलाई से डेट मांगते मांगते अब ये नवंबर पहुंचा दिए हैं, तो 20 नवंबर को अगर आखिरकार कोर्ट भी तंग आकर के कहे कि नथिंग डूइंग, यू हैव टू फाइल रजिस्टर एफआईआर, वैसी परिस्थिति में मुंबई पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। और वो एक मौका होगा जब रजिस्टर होगी तो चारों तरफ पुलिस दौड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, कैमरे जाएंगे और उसी दौरान मुंबई महानगर पालिका का चुनाव करा दिया जाए। तो केवल मात्र कोविड का पैसा, मीठी नदी का पैसा, मीठी नदी तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मीठी नदी जैसे कितनी मीठी नदियां इन्होंने बहा दी पैसों की, कितने नाले, कितने खरंजे, कितने रोड कंस्ट्रक्शन, कितने बड़े सेतुओं के निर्माण में क्या क्या कमीशन इन दोनों बाप बेटा ने खाया नहीं खाया, उसी का तो फाइल है लंदन फाइल्स। वही तो वो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे की लंदन फाइल खुलेगा, ये जिस जिस जगह पे आपका पैसा पार्क हो रहा है वो सब पब्लिक डोमेन में आएगा। लंदन फाइल के साथ साथ हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार भी किया जा रहा है कि एक बार हाई कोर्ट आदेश दे दे, एफआईआर करें, पुलिस आगे पीछे दौड़ रही है, पकड़ रही है बाप बेटे को, और इस बीच में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव की घोषणा हो जाए। इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। और जो आखिरी शागिर्द था संजय राउत, मतलब बहुत सारे वैसे शागिर्द हैं, लेकिन संजय राउत को आप चूंकि मीडिया में देखते हैं, प्रचलित हैं, वो भी हाशिए पर चले गए हैं। और दूसरा जिसके बारे में मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं आज, प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी को लग गया है, उनका 4-5 महीने के बाद उनका राज्यसभा का टेन्योर पूरा होने वाला है। उनको मालूम है कि इस दोनों बाप बेटे के पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो वो रास्ता अपना अपना रही है। अब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो राज्यसभा पहुंचती है या भारतीय जनता पार्टी में सीधे ज्वाइन करती है और भारतीय जनता पार्टी उनको केंद्र में अकोमोडेट करती है, या राज्य में कुछ अकोमोडेट करने की बात होती है क्योंकि सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तलाश रही है अपने सारे ऑप्शंस को, प्रियंका चतुर्वेदी तलाश रही है। मैं 5-6 महीने में उनका कार्यकाल खत्म हो जाना है, फिर उसके बाद वो बेरोजगार हो जाएंगी। अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी को यह पूरा अधिकार है कि अपने ऑप्शंस को तलाशें, और वो तलाश रही हैं समाजवादी पार्टी से, इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो नेत्री हैं माननीय जयाजी बच्चन, उनके साथ उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तकरार भी चलता है दोनों के बीच में, लेकिन रिश्ते भी अच्छे हैं, बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। तो वाया जया बच्चन क्या वो अखिलेश यादव को सेट करके राज्यसभा की टिकट ले लेंगे या कोई और पद पालेंगे, लाभकारी पद? मुझे नहीं लगता है कि पार्टी में कोई पद के लिए प्रियंका चतुर्वेदी जाएगी समाजवादी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के बाद साथ में फिर भी मान सकता हूं। आप देखिए, वहां से एक साइना एनसी हुआ करती थी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थी मुंबई की, वो एकनाथ शिंदे के साथ है, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से एमएलए बन चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रियंका चतुर्वेदी मजबूती से अपना ऑप्शन तलाश रही हैं, और यह ऑप्शन उनको मिल जाएगा क्योंकि अभी प्रधानमंत्री के बुलावे पर वो गई थी
विदेश भारत सरकार का मजबूती से पक्ष रखा, भारत का मजबूती से पक्ष रखा, बहुत एलोक्वेंट स्पीकर हैं। हो गया, जितना दिन इनको रहना था वो रह ली, अब उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलना है। प्रियंका चतुर्वेदी भी छोड़ के जा रही हैं। एक एक साया इनका साथ छोड़ देगा, और ये फाइल्स जो खुली है उसके बाद तो और भगदड़ मची है। एक एक करप्शन के फाइल्स इसके खुल रहे हैं, और ये सारा करप्शन का फाइल मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले पब्लिक डोमेन में आएगा। उसमें से कुछ का फिलर जो है आपको मिल गया मीठी नदी के मामले में। मीठी नदी का जो मामला है, और वो सीधा सीधी जुड़ भी रहा है दिशा केस से और सुशांत केस से, क्योंकि डिनो मौर्या उसका बहुत बड़ा की मैन है उस पूरे मीठी नदी के घोटाले का। और 65 करोड़ तो खाली आम सामने में दिख रहा है साहब, कितने करोड़ का ये मामला है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अकेले मीठी नदी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अभी तहकीकात होगा तो अभी बहुत बातें खुलेंगी, सामने आएंगी। तो ये लंदन फाइल्स की बात प्रकाश में आते ही मुंबई में 227, और अभी सरकार कह रही है कि 227 सीट को हम 236 पे अभी करने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है कि 227 सीट पर ही चुनाव हो, और वहां बीजेपी के पास 82 सीट है। बीजेपी चाहेगी कि अपनी टैली को बढ़ा करके 130-40 तक किया जाए, क्योंकि एमएनएस गॉन केस है। कांग्रेस इस बार मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी। तो बीजेपी ये सोच रही है कि अपनी टैली को हम कैसे बढ़ाएं। अब उसके लिए पूरी गोटी फिट कर गई है, सत्र फिट कर दी गई है, और शतरंज के बिसात बिछे हुए हैं। आने वाले दिनों में आपको उस शतरंज के बिसात पर नई नई चालें देखने को मिलेंगी। इसीलिए हड़कंप मचा हुआ है ठाकरे गैंग में। तो इंतजार कीजिए, अभी और भी हड़कंप मचाएंगे, मच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।